रविंद्र, राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से ये अब बताना कि जी 3 दिन की न्याय यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी, ये बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश है या ये रक्षात्मक एक स्ट्रैटेजी भी दिख रही है कि कांग्रेस जो पहले दिन से लग रही थी कि भाई ये तो जीतती दिखाई दे रही है, पर अंदरूनी कलह और अति आत्मविश्वास के चलते कहीं नैया डगमगा रही है, उसको स्टेबल करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। जी संदीप जी नमस्कार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को एज हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि उनको एज है और वो जमीन पर उस तरह का दिखता भी है। लेकिन बीच में जब ये चर्चा हुई कि शैलजा और जो भूपेंद्र हुड्डा है वो एक दो अलग अलग खेमे बन गए हैं, तो उनको अलग अलग खेमे में उन्होंने अपने अपने वोटर को प्रभावित किया है। और आज उन्होंने कहा कि दोनों नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। जाहिर है दोनों के अपने समर्थक हैं और वो दोनों उनके पीछे कंसोलिडेट हैं। और अब जब वो राहुल गांधी के साथ एक स्टेज पर आएंगे और खासतौर पर जब हर इलाके में घूमेंगे यात्रा के दौरान, तब उस वोटर को इस बात का कॉन्फिडेंस होगा कि वाकई में दोनों नेताओं में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो दोनों को बराबरी का दर्जा दे रहा है। तो उसी के लिए और खासतौर पर जिन इलाकों में बीजेपी, शहरी खासतौर पर जो इलाके हैं जहां पर बीजेपी का थोड़ा सा मजबूत जनाधार है, या फिर जीटी रोड की आपने जो बात की, वहां से जब राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी और हुड्डा या शैलजा जिनका जो इलाका है वहां पर वो अपने अपने क्षेत्र में रैलियां करेंगी, तो उसका एक बेनिफिट होगा। तो अपनी जो बढ़त है या जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कंसोलिडेट करती हुई बीजेपी, कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी। और उसी के लिए ये जो है पूरे इलाके में, हरियाणा में 3 दिन तक, देखिए इस तरह का पहले प्रयोग कभी कांग्रेस ने किया नहीं है। जब हाँ। केंद्रीय नेतृत्व तो यहां पर लगातार 3 दिन तक रहे, पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक पद यात्रा या रथ यात्रा के ये दौर छोटी पर मोटी हरियाणा खबर में नहीं इतना ज्यादा है, वक्त। ये खबर बड़ी खबर है। अभी तक किसी ने तफसील से ना इसकी जानकारी दी है, ना इसकी तह में जाने की कोशिश की है। बिल्कुल। और देखिए राहुल गांधी, एक बात तो तय है सर, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी हरियाणा में पॉपुलर हुए हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट आई है और राहुल गांधी उसमें बहुत पॉपुलर हुए हैं। खासतौर पर जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उन मुद्दों के बाद, और इमोशनल कनेक्ट भी हरियाणा के साथ उन्होंने किया। जब असंध की रैली से पहले उन्होंने वो एक डंकी वाला वीडियो जारी किया था। तो इस इलाके में डंकी का एक बड़ा अलग इशू है, खासतौर पर जो करनाल का एरिया है। अब करनाल का एरिया संदीप जी ऐसा समझिए कि अब कबूतरबाजी का सबसे बड़ा अड्डा देश में बन चुका है। करनाल पे और हुआ, नया जलंधर कुरुक्षेत्र, ये लाडवा जहां से खुद मुख्यमंत्री खड़े हो रहे हैं, अंबाला, इन इलाकों में कबूतरबाजी तो ये इस सदी की शुरुआत से खबरें रही हैं। एक बड़ा मशहूर सिंगर का नाम भी आया था इसमें। बिल्कुल आया था। और ये देखिए ये इतना गंभीर मुद्दा है कि अब यहाँ आप जब जाएंगे तो बच्चों से पूछेंगे कि 10वीं के बाद क्लास क्या करते हैं, तो सब कहेंगे 11वीं करते हैं, लेकिन उस इलाके में कहेंगे कि आइलेट्स करते हैं। ये इतना ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि बच्चे किसी भी कीमत पर विदेश जाने को तैयार हैं। और विदेश का मतलब केवल भारत से बाहर अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जहां पर युद्ध है, इजराइल में लड़ाई करने के लिए चले गए हैं, यूक्रेन तक हिंदुस्तान के बच्चे जा रहे हैं। और इस इलाके की बहुतायत है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो इतना युवाओं से जुड़ा मुद्दा है वो है नशे का। जो नारकोटिक्स ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके अनुसार 13 जो जिले हैं 22 में से वो नशे की चपेट में, जो सरकार। तो नहीं, आपने बहुत अहम बात कही है। मुद्दों पर चर्चा कम होती है। वो शैलजा इतनी बड़ी है भी क्या, या वो बिल्कुल ही नैया डुबो सकती हैं क्या, या कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं। जो मुद्दे हैं, क्या हरियाणवी मानस जो है उन्होंने मुद्दे अपने तय कर लिए हैं क्या? भाई किसान, नौजवान, बिल्कुल जो ये पहलवान, एक तरफ तो मुद्दे ये हैं, बेरोजगारी, महंगाई इसके साथ जुड़ जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी जो दामाद, दलाल और डीलर इस चीज पर लगातार जोर लगा रही है, क्या इसकी गूंज भी सुनाई देने लगी है रविंद्र? सर ये जिन मुद्दों को बीजेपी उठा रही है वो दिल्ली के मुद्दे हैं। हरियाणा के जो मुद्दे हैं, जमीन पर जो मुद्दे हैं, वो किसान, पहलवान, जवान है। लेकिन उससे ज्यादा यहां पर प्रॉपर्टी आईडी, लोकल इश्यूज में आपको बताता हूं। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें 100 में से करीब 70 घर जिससे सीधे तौर पर प्रभावित हैं। फैमिली आईडी एक मुद्दा है जिससे हर दूसरा या तीसरा गरीब आदमी जो है उसको बीपीएल के ऊपर लेके आया गया, जबकि उनकी सैलरी उतनी है नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा है।
एनओसी का एक सर्टिफिकेट है, वो इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर आपको घर बेचना खरीदना है तो वो लेना ही पड़ता है। ये तमाम मुद्दे हैं जो जिससे आज किसी न किसी तकलीफ से हर आदमी आज परेशान है। और ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मतलब है सीईटी के, ये एंटी इनकम्बेंसी से जुड़ जाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी से जुड़े हुए मुद्दे हैं और सरकार, लोग इन्हीं बातों से नाराज हैं कि जो गवर्नेंस थी पुअर गवर्नेंस रही और फीडबैक को रिड्रेस करने का कोई इलाज ही नहीं था सरकार के पास। कंट्रोल जो था वो अधिकारियों के पास था, मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे और विधायकों ने साफ कह दिया हमारी कोई सुनता नहीं है। आज वही दिक्कत हो रही है कि लोगों के पास जो बीच का एक विधायक या मंत्री होता है वो अवेलेबल ही नहीं था और प्रशासन जो है वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं जो था। आई है भाई, खर्ची पर्ची ये वाला चलन खत्म हो गया। खर्ची पर्ची एक बड़ी समस्या तो थी भाई, सरकारी नौकरी चाहिए, पैसे देने पड़ते थे। ये सबसे जानी पहचानी खुफिया जानकारी थी हरियाणा में। कहने को खुफिया जानता हर कोई था कि भाई पैसे देने पड़ेंगे नौकरी चाहिए तो। नहीं, बिल्कुल खुफिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आज कांग्रेस के विधायक तो आज भी कहते हैं कि 50 वोट लेके आओ और नौकरी पा जाओ। हाँ। वो लोग तो कहते हैं सबसे पहले आपको ही नौकरी लगाएंगे। आज के भाषण में कह रहे हैं लोग ये बात। ये तो खुलेआम होता है हरियाणा में। और चौटाला की सरकार और हुड्डा की सरकार इन बातों की वजह से बहुत आरोपों में भी रही। लेकिन बात क्या थी, ये जो बीजेपी कहती है बिना खर्ची पर्ची की सरकार, वो है सी और डी ग्रेड की नौकरियां। एचपीएससी जो डीएसपी और एसडीएम लगाने वाली नौकरी है, उसके तो दफ्तर में बीजेपी के भी 3 करोड़ रुपए पकड़े गए, करोड़ों रुपए वहां भी पकड़े गए हैं। तो वहां पर पारदर्शिता की बात बीजेपी नहीं बोलती है। जो बड़ी नौकरियां हैं उसमें पारदर्शिता की कोई बात नहीं है। जो निचली नौकरियां हैं सी और डी ग्रेड की, उसमें पारदर्शिता की बात बोली जाती है। दोनों में अगर आप देखेंगे तो कोई अंतर है नहीं सर। और सीईटी का मैं एक आखिरी बात बोल दूं, सीईटी का एग्जाम कंडक्ट किया था हरियाणा सरकार ने, जो 2021 में किया था, और 12 लाख छात्रों ने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया था। 21 से लेकर 24 आ गए, वो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कब उनको नौकरी दी जाएगी। 25,000 बच्चे आज भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन पर ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है, न गृह मंत्री ने कुछ बोला है। और सबसे बड़े मुद्दे ये हैं, इन मुद्दों में से किसी मुद्दे पर बात नहीं हुई। और हैरानी की बात है, सबसे बड़ा मुद्दा एसवाईएल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।